नमस्कार दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे उदाहरण क्रमांक 15 को समझेंगे। तो देखिए ये क्या बोल रहा है। उदाहरण क्रमांक 15 ये बोल रहा है कि यदि x ऋण a पी एक्स का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो ये पहले से बोल दिया कि भाजक जो है वो भाज्य का क्या है, एक गुणनखंड है। तब k का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है? k का। प्रश्न में देखो यहाँ पर k दिया है, इसी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें ये नहीं पूछा है कि शेषफल शून्य है या नहीं, गुणनखंड है या नहीं। ये पहले बोल दिया है गुणनखंड है, मतलब शेषफल क्या है, शून्य है। शेषफल शून्य है वो तो ठीक है, लेकिन हमें शेषफल का मान ज्ञात नहीं करना है, हमें ज्ञात करना है k का मान। तो इस क्वेश्चन को हम देखो, इसमें हमें यदि x का मान हम इसमें रखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसका k का क्या मान आएगा। x का मान रखना पड़ेगा, तो x का मान कहाँ से आ जाएगा, तो ये भाजक से। तो भाजक को हम लोग 0 के बराबर लेंगे, तो x बराबर 1 आ गया। ठीक है, तो x बराबर 1 रखेंगे और इसे हल करेंगे। ठीक, तो चलिए लिखिए हल। अब बोल रहा है चूंकि x माइनस a जो बहुपद है उसका एक गुणनखंड है, तब गुणनखंड प्रमेय के विलोम से कह सकते हैं कि x माइनस x बराबर 1 पर शेषफल p1 शून्य होगा। हाँ, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये बोल दिया कि भाजक जो है भाज्य का गुणनखंड है। ठीक है, ठीक है, भाजक क्या है, भाज्य का गुणनखंड है, इसलिए शेषफल क्या रहेगा, शून्य रहेगा। ठीक, तो अब हम शेषफल को शून्य लेके चलते हैं, वो भी किस मान के लिए, तो x बराबर 1 के लिए। ये मान कहाँ से मिला, तो जो प्रश्न में दिया है भाजक उसे हम 0 के बराबर लिए और ये यहाँ पक्षांतर करके आ गया। तो x बराबर 0 के लिए क्या होगा, ये जो बहुपद है इसका शेषफल क्या रहेगा, शून्य रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग दीजिए कि p1 के लिए शेषफल क्या रहेगा, शून्य रहेगा। अब जो p1 है तो उसके जगह में ये इस प्रकार से x स्क्वायर धन x धन k है, और x के जगह में 1 लिखेंगे तो ये 1 की घात 2 धन 1 और धन k हो जाएगा इस प्रकार से। उसके बाद ये 1 और ये 1 जुड़ के 2 हो गया, k का k, और फिर k को उधर -2 हो गया, 2 को उधर ट्रांसफर किए तो। ठीक, तो इस प्रकार से हमें क्या मिला, जो k का मान पूछा गया था वो मिला हमें -2। तो मेन कॉन्सेप्ट ये है कि किस मान के लिए यदि, ठीक है आप समझ लीजिए कि यदि भाज्य, ठीक है, शेषफल का विलोम क्या बोलता है, यदि भाज्य का भाजक गुणनखंड है तब शेषफल क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा। शेषफल बराबर 0, तो वही चीज बोल दिया कि जो भाजक है वह भाज्य का क्या है, एक गुणनखंड है, इसलिए इसमें गुणनखंड प्रमेय का विलोम क्या हो गया, लागू हो गया। और जब लागू हो गया तो हम लोग शेषफल को 0 मान के लिए माने, और शेषफल को किस मान के लिए 0 माने, तो x बराबर 1 के लिए उसको 0 मान के हल किए, तब जाके हमें k का मान ऋण 2 मिला। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझा पाया हूँ। तो ठीक है, अब अगले प्रश्नावली को हल करते हुए मिलेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो को। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।